सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज हम वेदों का सामान्य परिचय इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वेदों का सामान्य परिचय। जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं या कितने वेद हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे संस्कृत वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और जो सबसे अर्वाचीन वेद अर्थात जो सबसे नवीन है वो है अथर्ववेद। अगर हमारे सामने प्रश्न हो कि सबसे प्राचीन वेद, तो हम ऋग्वेद बताएंगे और सबसे नवीन अर्थात अर्वाचीन तो वो अथर्ववेद होगा। आइए जानते हैं वेद शब्द की व्युत्पत्ति। वेद जो शब्द है ये विद धातु और घ प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान का संग्रह। आचार्य सायण ने वेद के बारे में जो कहा है, आइए वो जानते हैं। आचार्य सायण ने कहा है, इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहारयोर लौकिकम उपायम सह वेदयति यह वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, इनके विषय में जो उपाय बताता है वह वेद है। अर्थात किम उचितम किम ना उचितम, किम कर्तव्यम किम ना कर्तव्यम, एतद विषय यह वेदयति सह वेद्यः। अर्थात हमें सही और गलत का मार्ग जो बताता है वह वेद है। आइए वेद से संबंधित और भी कई सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, अर्थात किसी ने भी इनकी रचना नहीं की गई है। यह क्या है? देववाणी है। ये इसका एक अपर नाम है श्रुति, अर्थात इसको सिर्फ सुना गया है और बहुत दिनों तक श्रुति परंपरा के माध्यम से ये चलता रहा। या इसकी जो प्रवाह गति है निरंतर श्रुति के माध्यम से चलती रही, इसलिए इसका एक अपर नाम है श्रुति। आइए जानते हैं वेदत्रयी, इसके अंदर कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेदत्रयी में हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों की गणना वेदत्रयी के अंतर्गत की जाती है। इसमें अथर्ववेद की गणना नहीं की जाती। आइए जानते हैं वेदों के आचार्य। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो आचार्य हैं, आचार्य पैल ऋषि जी, और यजुर्वेद के हैं वैशंपायन ऋषि जी। इसी प्रकार सामवेद के जो आचार्य हैं जैमिनी जी और अथर्ववेद के हैं सुमंतु। एक बार पुनः, ऋग्वेद के जो आचार्य हैं पैल, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन, सामवेद के आचार्य जैमिनी और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु। आइए जानते हैं वेदों के देवता। आप अपनी स्क्रीन पे वेद और उनके देवता देख सकते हैं। जो ऋग्वेद के देवता हैं वो हैं अग्नि, इसी प्रकार यजुर्वेद के देवता वायु और सामवेद के देवता आदित्य अर्थात सूर्य और अथर्ववेद के देवता सोम। एक बार पुनः देखेंगे, ऋग्वेद के देवता अग्नि, यजुर्वेद के देवता वायु, सामवेद के देवता आदित्य और अथर्ववेद के देवता सोम। आइए देखते हैं वेद और उसके ऋत्विक। जो ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं वो हैं होता, सामवेद के अद्धर्यु, यजुर्वेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। एक बार पुनः देखेंगे, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, सामवेद के ऋत्विक अद्धर्यु, यजुर्वेद के ऋत्विक उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा। आइए जानते हैं वेद और उनके उपवेद।
ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। इसी प्रकार यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। और जो सामवेद का जो उपवेद है, साम अर्थात जो गायन से संबंधित है, उसका उपवेद है गांधर्व वेद। और इसी प्रकार अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है सर्पवेद। आइए पुनः एक बार वेदों के उपवेदों को जानें। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद सर्पवेद। आइए जानते हैं वेद और वेदों की कितनी शाखाएं हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, पहली शाकल और दूसरी वास्कल। हम यहाँ पर उन शाखाओं की चर्चा कर रहे हैं जो अभी उपलब्ध हैं। तो ऋग्वेद की 2 शाकल हमें उपलब्ध होती हैं, पहली जो है वो शाकल और दूसरी वास्कल। इसी प्रकार यजुर्वेद की हमें 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। पहली है माध्यान्दिनी, जिसको हम वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं। एक है काण्व, तीसरी है तैत्तिरीय, चौथी है मैत्रायणी और 5वीं है कठ और 6ठी है कपिस्थल। हमें 6 शाखाएं प्राप्त होती हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? 6। माध्यान्दिनी, वाजस्नेयी जिसे हम कहते हैं, काण्व शाखा, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। इसी प्रकार आइए देखते हैं सामवेद की कितनी शाखाएं। हमें 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले कौथुम शाखा, फिर राणायनीय शाखा और तीसरी है जैमिनीय शाखा। इसी प्रकार अथर्ववेद की 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, एक है शौनक शाखा और एक है पैपलाद शाखा। आइए जानते हैं वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है 2 हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, जिसको हम सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। आइए यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जानें। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसी प्रकार जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। आइए जानते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य, जिसको हम पंचविंश ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, पंचविंश ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अगला है षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद जिसको हम मंत्र ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। आइए जानें अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का हमें एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। आइए आगे हम जानें वेद और उनके आरण्यक। सबसे पहले ऋग्वेद के आरण्यक देखते हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हमें प्राप्त होते हैं, एक है ऐतरेय आरण्यक, दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। इसी प्रकार यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक हमें प्राप्त होता है वो तैत्तिरीय आरण्यक। सामवेद का हमें कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद का भी हमें कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। आइए जानें वेद और उनके उपनिषद। ऋग्वेद से जो संबंधित उपनिषद है वो है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी उपनिषद। इसी प्रकार यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद से जो संबंधित उपनिषद है वो ईशावास्योपनिषद है और बृहदारण्यकोपनिषद है। इसी प्रकार जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद है उसमें है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इसी प्रकार सामवेद से जो हमें उपनिषद प्राप्त होते हैं उनमें से छांदोग्योपनिषद और केनोप उपनिषद। आइए जानें अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के हमें जो उपनिषद प्राप्त होते हैं उनमें से प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये हमें 3 उपनिषद अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। तो आइए आशा करता हूँ
वेद से संबंधित ये सामान्य जानकारी आप लोगों को अवश्य रोचक लगी होगी। वीडियो देखे लिखी रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।